ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 22 भाग 5 हेमाड़ पंथ, बिच्छू और सांप। इस अंश में 2 कथाएं दी हुई हैं। पहली कथा। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाड़ पंथ भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोताजन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाड़ पंथ की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहां से एक बड़ा सा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान न था। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृतप्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वो भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। ओम साई राम। अगली कथा। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मार कर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वो थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वो शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। ओम साई राम। बाबा कहते हैं कि सभी जीव ईश्वर के ही हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या इंसान हो। सभी की रक्षा ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। हमें किसी का प्राणांत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगले अंश में भाग 6 में बाबा के विचार का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।